सदाचार का तावीज़ जो इमला मैं पार्ट 2 बोला था, इसका मैं पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ और यह इसका लास्ट सेशन करेंगे इस सदाचार का तावीज़ के चैप्टर का। वो इसलिए कि जितने भी इसमें जो कठिन शब्द हैं वो लगभग रिपीट हो चुके हैं। तो चूँकि ये इंटरेस्टिंग कहानी थी और ऐसा भी होता है साथियों कि इस तरह का जो कोई राजा के या कहीं भी कोई जो मंडली होती है वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह से भी लिमिट से ज़्यादा बोला करते हैं। इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश किया जिसमें आपको आनंद भी आए। ठीक है, तो चलिए आप पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं इमला बोलना शुरू करता हूँ। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। अगोचर है पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता। अनुभव किया जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो
कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ? कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में है।
सिंहासन में है। कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगुने दाम का था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगने दाम का था।